नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई कि अदालत ने सेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई के जो मामले थे उसको वापस लेने की इजाजत दी है। मुझे ताज्जुब लगा कि भारत सरकार, खासकर ये सरकार 2014 के बाद की, इतनी दरियादिल कैसे हो गई। स्वयं ही राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करती है और स्वयं ही उसको वापस लेती है। गजब। और दिल्ली पुलिस ने ये याचिका दायर की पटियाला हाउस कोर्ट में, और पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज थे उन्होंने तुरंत इसको मंजूरी दे दी। इसके पहले जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे ये भी दिखाई दिया कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना जी ने जो ये मुकदमा चलने की इजाजत दी थी, उन्होंने वो इजाजत वापस ले ली। उन्होंने कहा कि एक स्क्रीनिंग कमेटी ने मुझे एक सजेशन दिया, उस हिसाब से किया। अब जब मैं एक से देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें, अंदरूनी मामले, गिव एंड टेक, सौदा क्या होता है, डील किसको कहते हैं, ये सामने आ गया। अब सबसे पहले सेहला रशीद कौन है? सेहला रशीद ये जेएनयू की एक छात्र नेता। याद कीजिए 1916 का वो आंदोलन जिसमें देश विरोधी नारे लगाने के लिए तत्कालीन जेएनयू के अध्यक्ष, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया लाल और उनके साथ उमर खलीद को गिरफ्तार किया गया था। तब उसके गिरफ्तारी के खिलाफ पुरजोर आंदोलन चलाने वाली सेहला रशीद उपाध्यक्ष थी छात्र संघ की। उसके बाद में सेहला रशीद हमेशा सरकार को कटघरे में खड़े करते आ रही, कई जगह पर, और लगातार बीजेपी और एनडीए गठबंधन उस पर हमलावर होता आ रहा है। लेकिन एक बार बात ऐसी हो गई कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और 18 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया कि भारत की सेना कश्मीर में लगातार अत्याचार कर रही है। कई ट्वीट किए उसमें कि कोई 4 लोगों को लेके गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की, ऐसे ट्वीट किए। हालांकि भारतीय सेना ने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन फिर एक वकील थे आलोक श्रीवास्तव साहब, इन्हें एक शिकायत की, और फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 सितंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज कर दी देशद्रोह की सेहला रशीद के खिलाफ। धारा 124 ए, धारा 153 ए, धारा 153, धारा 504, धारा 503, ये तमाम धाराओं के में उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर होता है और ये मामला सिलसिला चलता है, उसका उत्पीड़न चलता है। इसी बीच उसके पिता रशीद शोरी ने ये अपने बेटी पे ही आरोप लगाए कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और संदिग्ध लेन देन का भी उनके ऊपर आरोप है, जो सेहला रशीद ने पूरे पुरजोर विरोध करते हुए नकारा। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई नहीं केस में। लेकिन अब हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि सरकार का मत परिवर्तन हुआ? सेहला रशीद उन्हें अब देश प्रेमी लगने लगी। सरकार के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ या जेएनयू के छात्र संघ के खिलाफ इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होते हुए मैंने नहीं देखा। फिर मैंने एक सिरे से और ज्यादा बारीकी से देखा तो मुझे एक राइजिंग भारत समिट में सेहला रशीद का यू टर्न दिखा। जो कल तक केंद्र सरकार को कोसती थी, मोदी को जी को कोसती थी, बीजेपी को कोसती थी, वो एकाएक नरेंद्र मोदी जी की स्तुति गाने लगी। उन्हें कहा कि घाटी में मोदी के नाम का, अब घाटी मतलब जम्मू कश्मीर की घाटी में, अब नरेंद्र मोदी जी के नाम का जाप करते हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी वहां भगवान हो गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए वो सारी, नरेंद्र मोदी जी जो अपनी योजनाएं खुद बताते हैं, उस योजनाओं को उन्होंने गिनाया और कहा कि देश में एक नया सवेरा हो रहा है भाई।
ये सेहला रशीद कह रही है। आगे उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ अभी चीजें हुई नहीं जम्मू कश्मीर में, लेकिन लोग अपनी ही सरकार से कंप्लेंट कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ये सरकार हमारी है। ये मोदी जी की ग्रेटनेस है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भी मानने लगे हैं कि सरकार जो है वो उनकी है। अब उन्हें अलग किसी देश में जाने की जरूरत नहीं। वो अलगाववाद खत्म हो गया। ये सेहला रशीद कह रही है। घाटी के लोग सब सुखी है। आगे जाके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है मुसलमानों के लिए इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस उनकी खासियत ये है कि जितना मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, वो कहीं उसका जिक्र नहीं करते। इसके लिए लोगों को पता नहीं है, मतलब आम जनता को। लेकिन मुसलमान इस देश के जानते हैं कि मोदी जी उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। सेहला रशीद, आमीन। अब जब मैं उनके ये वक्तव्य, मोदी चालीसा पढ़ती हुई सेहला रशीद को जब मैं देखता हूं, तब उस पे ये आरोप भी लगते हैं कि आपने यू टर्न लिया। उसने कहा नहीं, मैं वही हूं, मैंने यू टर्न नहीं लिया। घाटी में चीजें बदली हैं, जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, मैं नहीं बदली हूं, मैं वही हूं। बहुत अच्छी बात है यदि सेहला रशीद ये कहती है। लेकिन चलो मैं मानता हूं कि शेला रशीद वही है, घाटी में हालात बदले इसलिए बात सही। लेकिन शेहला रशीद के जो ट्वीट थे, क्या वो ट्वीट उन्होंने डिसोन किए? नहीं किए। जिस ट्वीट को लेके उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ, वो ट्वीट उन्होंने गलत किए ऐसा कहा नहीं कहा। तो स्क्रीनिंग कमेटी ने ऐसी क्या रिपोर्ट दी कि जो अब शेहला रशीद के खिलाफ दायर देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस पहुंची, पटियाला हाउस कोर्ट। वहां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है अनुज कुमार सिंह। उन्हें 27 फरवरी को वो इजाजत दे दी। अब सेहला रशीद के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि आप सैन्य पे आरोप लगाइए, आप कुछ भी आरोप लगाइए, आप इस देश के खिलाफ कुछ काम भी कीजिए तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होगा। आप सरकार को कटघरे में खड़े करोगे तो तब देशद्रोह का मुकदमा होगा। आप सरकार को सवाल पूछोगे तो मुकदमे होंगे। लेकिन जैसे ही आप मोदी चालीसा पढ़ने लगोगे, एकाएक आप देश प्रेमी हो जाते हैं। फिर आपने जो पहले किए वो कर्मों के बारे में क्या, उसका नतीजा क्या, ये सारे सवाल अनउत्तरित है। इसका उत्तर कौन देगा? अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सवाल यह है कि आप को लाइसेंस मिल जाता है यदि आपने मोदी चालीसा पढ़ी, तो आपके पूरे पिछले कुकर्मों के ऊपर पर्दा डलता है। क्या मोदी चालीसा पढ़ने के मामले ये है कि आपने पिछले कुकर्मों के ऊपर आप पर्दा डाल सकते हो? आर्मी पे लगाए आरोप गंभीर थे और उसके चलते ये मुकदमा दायर हुआ। तो मोदी चालीसा पढ़ने से इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मात्र जेएनयू में होना या मुस्लिम होना यही शेला रशीद के खिलाफ था, इसलिए मुकदमे हुए? लेकिन यदि आप मोदी चालीसा पढ़ते हो, आप मुस्लिम भी हो और जेएनयू के भी हो, तो भी फिर आप प्यारे से लगने लगते हो। क्या इसके मायने हम ये माने? कुल मिलाकर ये सरकार कैसी आंखों में धूल झोंक के काम करती है, कैसी बदले की भावना से काम करती है, कैसे आर्मी के खिलाफ लगाए हुए आरोपों पे भी नजरअंदाज कर सकती है यदि मोदी जी की जय जयकार करो तो। ये सारी बातें एक से दिखाई देती है। इसलिए लोग कहते ना, नेकी करो और दरिया में डाल।
हमारे देश में है, देशद्रोह कर और मोदी चालीसा पढ़, छूट जाएगा। या मोदी के खिलाफ बोल तो अटक जाएगा, चाहे देश के हित में हो या अहित में। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।